हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट विद आरबी। अपने करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम चलते हैं आज कुछ नए इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स की ओर। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन लाइफ टाइम तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ, आजीवन तक के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध मल्टीपल मैच फिक्सिंग और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों को दोषी पाए जाने के बाद ही लगाया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया? किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि किम पहली बार रूस अप्रैल 2019 में गए थे। चलते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है और फ्रेंड्स, इस गाइड का नाम कोविड कथा है। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए की गई है पहल और प्रयास विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जिस देश को दी गई है वह देश अज़रबैजान गणराज्य है। जी, आपको ये ध्यान रखना होगा, अज़रबैजान गणराज्य। चलते हैं आगे। इसी तरह हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 में दिया गया? तो यह पुरस्कार दोस्तों दार यासीन, मुख्तार खान व चन्नी आनंद, इन तीनों को ही दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्यों एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ही दिया जाता है। और यह उन्हीं समाचार संगठनों को दिया जाता है जो भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन तथा नस्लवाद जैसे मुद्दों पर उजागर करते हैं। आगे चलते हैं। किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो वह है रूस। और अभी हाल ही में यह सैटेलाइट 4 मई 2020 को ही लॉन्च की गई है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब तक का नंबर 1 आर्कटिक अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण भी किया जा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दूसरे आर्कटिक एम उपग्रह पर भी अभी काम चल रहा है जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में फेसबुक ने जिस नाम से होम टू होम फंड रेजर कंसर्ट शुरू किया है वह है आई फॉर इंडिया। ये काफ़ी छोटा और इजी नाम है, आपको आसानी से याद भी रहेगा, आई फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस अभी हाल ही में 5 मई को मनाया गया। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता देते हैं कि सर्वप्रथम विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन 1998 यानी कि 1998 में किया गया था। यह अस्थमा सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। इसमें पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ, खांसी आदि लक्षण पाए जाते हैं। यह अस्थमा पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी हो सकता है, तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है और इसके प्रति अवेयरनेस भी दिखानी है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड द्वारा ANZ इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जिसे दिया गया है वह है केन विलियमसन। जी हाँ, केन विलियमसन। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है शायद आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की है। और क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष विश्व स्नूकर चैंपियन बने थे? तो दोस्तों, पीटर एबडन 2002 में विश्व स्नूकर चैंपियन बने थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों पर उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। देखते रहिए आप हमारे इस चैनल को। थैंक यू।